श्री श्रुतिप्रज्ञा जी। श्री श्रुतिप्रज्ञा जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुतिप्रज्ञा जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे, इसीलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रखते हैं, वैसे ही श्रुतिप्रज्ञा जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुतिप्रज्ञा जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपा के च पंडिता समदर्शिना का साक्षात स्वरूप था। आप शवपचक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूरी पर थे तो उन्हें उधर से एक शवपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। उस शवपच ने जब श्रुतिप्रज्ञा जी को देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था, उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दन की भांति गिरकर श्री श्रुतिप्रज्ञा जी महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उसकी आंखों से आनंदाश्रुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्रुतिप्रज्ञा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें शवपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस शवपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन शवपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया, मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वो अपने आप को धिक्कारता हुआ श्रुतिप्रज्ञा जी महाराज से बार बार क्षमायाचना करने लगा। श्रुतिप्रज्ञा जी उसके इस भाव से और भी द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो। यह कहकर श्रुतिप्रज्ञा जी उस शवपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच, जाति पाति, ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सियाराममय ही होता है। उधर शवपच को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था। वो सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं? परंतु इनका प्रेमाग्रह देख उसने इन्हें वो भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंदमग्न हो नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस शवपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आदरपूर्वक उसे विदा कर ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम पधारे। श्री श्रुतिदेव जी। श्री श्रुतिदेव जी महाराज आचार्य श्री रामानुज जी के गुरु भाई थे। वस्तुतः संत तो जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सुखदायक होता है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत भोजन में रत रहने वाले होते हैं। उनका कार्य ही होता है कि वे संसारासक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान की ओर लगाते हैं और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति ही सुखदायक, सम दम राम भजन अधिकाई जड़ जीवन कौन करे सचेता। जग मह विचरत है एही हेता। वैराग्य संदीपनी 9। श्री श्रुतिदेव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे। उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की बात है, भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को न मानने वाला नास्तिक था। वहां की प्रजा और राजकर्मचारी भी नास्तिक ही थे। श्री श्रुतिदेव जी महाराज संतों की मंडली लेकर राजा के उपवन में रुक गए। वहां आसपास नानार्थ कोई जलस्रोत, नदी, सरोवर आदि न होने के कारण संतमंडली उपवन के कुओं से ही जब जल लेने लगी तो वहां के मौलियों और रखवालों ने इनका अपमान किया और जल लेने से मना कर दिया।
श्रुतिदेव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने यह कहकर जल नहीं लेने दिया कि ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए हैं, मुंडी वैरागियों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठधर्मिता देखकर श्रुतिदेव जी ने संतों से कहा कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर ले और यहाँ से प्रस्थान करें। श्रुतिदेव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना होता है, कोप नहीं, परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार अपमान भक्तवत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जलस्रोतों के इस प्रकार अचानक सूख जाने को सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर राजा से संतमंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना सहित वर्णन किया। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं, उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करते प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुतिदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए, साथ ही वहां के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्तिभाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्री श्रुतिदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवद्विमुखों को संत श्री श्रुतिदेव जी ने भगवत पथ का पथिक बना।